सलाम, मोहब्बतें, खुलूस, आम सब मिल मिला के बनता है अस्सलाम वालेकुम। सलामती के पैगाम के बाद उम्मीद उस रब, उस खालिक के कायनात, उस मालिक, उस राज़िक और उस दाता से कि आप सुनने वाले खैरियत से, आपके मिजाज अच्छे और मूड्स एकदम आला होंगे। एज पर स्केड्यूल बुध और जुमेरात को 8 से 10 यानी कि रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक शहर इक्तदार से बिल्कुल बराह रास्त मुलाकात हुआ करती है। रिजवान फारूक और रिजवान बशीर आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मोहनत फराहम करेंगे और आप सुनने वाले हमें समात फराहम करते हैं। उसके लिए आप तमाम सुनने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। गुज़िश्ता ईद आप तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक। आई विश कि आप इसी तरह से खुश रहें। आई विश के इसी तरह से बहुत सारी ईदें, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी कामयाबियां देखना आपको नसीब हो। मेरे रेडियो के इस सफर में मैंने बहुत दफा बहुत सारी डेट्स, बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीनों, बहुत सारे मौसमों, बहुत सारे सालों को अनाउंस करते हुए हमेशा ये सोचा है कि बहुत आगे निकल जाने के बाद जब कभी मुझे मौका मिलेगा अपने इन प्रोग्राम्स को सुनने का, इन मोमेंट्स को याद करने का, तो यकीनन मुझे खुशी भी होगी लेकिन साथ में दुख भी होगा कि जिंदगी में कुछ, यानी कि जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। टू एवरी स्टार्ट देयर इज अ फुल स्टॉप। सो बहुत सारे बदले हुए, बहुत सारे बदलते हुए मौसमों में कि जिसमें नमाज के औकात बदलते रहते हैं, अजान के औकात बदलते रहते हैं, कि जिसमें लोगों का जागने का, सोने का, खाने का अंदाज बदलता है, तरतीब बदलती है। तो जिंदगी में ऐसा चलता है। ये तगय्युर का होना जरूरी यकीनन होता है ताकि हम जिंदगी के तमाम रंगों को अपने अंदर शामिल करते रहें। ये जिंदगी में बदलने वाले तमाम मनाजिर, ये मिलने वाले तमाम लोग, ये बिछड़ने वाले तमाम हाथ, ये थमने वाले तमाम तूफान, ये रुकने वाले तमाम सैलाब, ये सब हमारी जिंदगी को बढ़ाए रखते हैं, हमारी जिंदगी को बदलते रहते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। मैं अक्सर एक बात कर रहा होता हूं कि दूसरों के बारे में फैसला करते वक्त हम उनके लिए जज बन जाते हैं। दूसरे के बारे में कोई बात कहनी हो तो हम इतना सीना चौड़ा करके वो बात करते हैं कि जैसे हम में कोई ऐब नहीं है, जैसे हम में कोई कमी नहीं है। गलती ये नहीं है कि हम लोगों में गलतियां निकालते हैं, बल्कि गलती ये है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने आप से वाकिफ होगा। खुद एतमादी का एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, जज्बाती जहानत का एक लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, खुद निसारी का एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, खुद पसंदी का एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम अल्फाज मिल मिला के यही इंप्रेशन दे रहे होते हैं या हमें यही समझा रहे होते हैं कि बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से वाकिफ हों, हम अपने आप के बारे में जानें। दुनिया के मुताल्लिक हम हर तरह की राय रखते हैं, लेकिन हमारी अपनी जात के बारे में राय क्या है, हमारी अपने आप के बारे में कितनी समझ है, कितनी शनाख्त कर सकते हैं, कितनी पहचान कर सकते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं हम अपने बारे में? शायद बिल्कुल नहीं। जब हम अपने आप को एक दफा जान जाएं, तो हमें रास्ते बिल्कुल साफ नजर आने लगते हैं, हमें मंजिलें साफ नजर आने लगती हैं, हमें अपनी ताकत का, अपनी जहानत का,
अपने होने का एहसास होने लगता है। जब तक ये एहसास हमारे अंदर जिंदा नहीं होगा तो शायद हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हर बदलते हुए दिन के साथ हमारे इरादे बदलेंगे, हमारे ख्वाब बदलेंगे, हमारे अल्फाज बदलेंगे, शायद हमारे अंदाज बदलेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें यह एहसास होगा कि हम तो इस बहते हुए पानियों के, इस चलते हुए तूफान के साथ उस सिमत में चलते रहे हैं जिस सिमत में दुनिया हमें बढ़ाना चाहती थी, चलाना चाहती थी। हमारी अपनी जिंदगी में खुद हमारा अमल दखल नहीं होगा तो जब जिंदगी में ऐसी हालत बने तो हमारा कहना होता है कि हम जिंदगी जीते नहीं हैं बल्कि जिंदगी गुजारते हैं। दुनिया में रहने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी जिंदगी को उस अंदाज में गुजार रही है जिस अंदाज में उन्होंने कभी जिंदगी गुजारने को सोचा नहीं था, जिस अंदाज में उन्होंने जिंदगी को कभी अपनाया नहीं था, लेकिन अपनाना पड़ा इन कामों को, इन अंदाजों को, इन जावियों को, क्योंकि हम वो करते हैं जो दुनिया हमसे करवाना चाहती है। और जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमारा अपने आप के ऊपर से एतमाद, अपने आप के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। जब ऐसा होने लगे तो हम अपने आप से नावाकिफ हो जाते हैं। जब ऐसा होने लगे तो हमें मालूम नहीं होता कि हम अंदर से क्या हैं, हमें मालूम नहीं होता कि हम जिंदगी में क्या अच्छा कर सकते हैं, जिंदगी में क्या करते हुए हम अपनी जिंदगी के इस सफर में बहुत आगे निकल सकते हैं। ये तो तभी मुमकिन होता कि हम अपने आप से वाकिफ होते, कोई जानकारी होती। अरे हमें शायद दुनिया में पाई जाने वाली बहुत सारी चीजों की डेफिनेशंस आती हैं, बहुत सारे लोगों के नाम से, बहुत सारे उन्वान से, बहुत सारे कामों से हम वाकिफ हैं, लेकिन अगर हम वाकिफ नहीं हैं तो अपने आप से नहीं हैं। हम अपने आप के लिए अजनबी थे और शायद अजनबी रहेंगे जिस दिन हम अजनबी नहीं बल्कि एक दूसरे से, अपने आप से, अपने अंदर से मानूस होने लगेंगे तो जिंदगी में हम वो बनेंगे जो हम बनना चाहते हैं। जिंदगी में हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ उन शोबों से नहीं है कि जिन शोबों में रहते हुए हम काम करते हैं, हम कोई मुलाजमत करते हैं, हम कोई पेशा अपनाते हैं, बल्कि हमारे रहन सहन, हमारे तौर तरीकों, हमारी रफ्तार, हमारा अंदाज, इन सभी चीजों में हमारी अपनी जात की झलक नजर आने लगती है अगर हम अपने आप से वाकिफ हो जाएं। तो कहा ना, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को जानते हैं। हम आपके सफर में आपके साथ चलते हैं क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। रफ्तार को इतना रखें कि ये मशीनें आपसे संभल सके। चेहरों पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अपने सफर को जारी रखिएगा ताकि ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर साबित हो, ना कि अंग्रेजी का सफर। अगर बच्चे आपके साथ मौजूद हैं, हेलो बच्चों, गाड़ी से आपने हाथ बाहर नहीं निकालना। अगर मोटरसाइकिल पर निकलने का इरादा रखते हैं, आपकी वालदा, आपकी घरवाली, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ बैठने का इरादा रखती हैं, तो मोटरसाइकिल पर बिठाते वक्त खास तौर पे उन्हें ये कह दिया करें कि अपनी चादर, अपना दुपट्टा अच्छी तरह से समेट के बैठें। जिन सड़कों पे आप सफर करते हैं, अपनी बहुत महंगी महंगी आरामदेह गाड़ियों में, इन गाड़ियों में बैठते वक्त या इन गाड़ियों में बैठे हुए अपने दिल में इस बात को जरूर शामिल रखिएगा कि जिस आसानी से कभी कभी जिंदगी में हमें इतनी सारी नेमतें मिल जाती हैं, बिल्कुल उसी रफ्तार के साथ ये शायद हमसे छिन भी सकती हैं, उस सूरत में कि जब हम अपने दिल में उन लोगों के लिए धड़कनें नहीं रखते जिनकी जिंदगी में
ये नेमतें नहीं हैं। जो महरूम हैं अपने सफर में कोशिश करें कि और लोगों के सफर का ख्याल रखें। पैदल हजरात, जितने पेडेस्ट्रियंस हैं जो इस वक्त में सड़क अबूर कर रहे हैं, उनका ख्याल रखें। और प्लीज आप लोग खुद भी अपना ख्याल रखिए। सड़क अबूर करते वक्त पहले ट्रैफिक के सिमत में, फिर मुखालिफ सिमत में, और दोबारा से ट्रैफिक के सिमत में देखते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए बिल्कुल सीध में सड़क को अबूर कीजिएगा। और चेहरों पे मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूं, और इसकी वजह यही है कि हम मुस्कुराने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। Was that a smile? I don't know. I just pretended to be smiling. Like, you know, now this thing is not vocal. Like, I'm smiling. All right, this thing is not audible. I wish you guys could see it, but you know, I just have this thing as a thought in my mind कि शायद ये इस वक्त में मैं जो फर्जी या अंदर वाली स्माइल ये इस वक्त में ये दे रहा हूं, शायद बहुत सारे लोगों को नजर आए, शायद बहुत सारे लोगों के दिल में, शायद बहुत सारे लोगों के चेहरों पे इस स्माइल की वजह से स्माइल बिखर जाए। So this is that art of giving. Art of giving blesses us with so many good qualities. हमें एहसास होने लगता है कि हम अंदर से बहुत अच्छे इंसान बन गए हैं जब इंसान को खुद ये एहसास होने लगे कि वो अंदर से अच्छा बनता जा रहा है, एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा बनता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स उसकी जिंदगी के बहुत सारे मामलात खुद ब खुद सुधरने लगते हैं। ये गिल्ट जो कि हमारे अंदर वक्तन फवक्तन पैदा होता रहता है, it's due to that comparison that we make between us and maybe a group of other people, maybe you know, all those people who share so many things with us, who share their working hours with us, जो कि शायद हमारे साथ रहते हैं, जो कि शायद हमारे साथ पढ़ाई या किसी तालीमी दरसगाह में होते हैं। सो ओवरऑल अपनी इस कम्युनिटी में, अपने उस चेन में कि जिसमें हमने बहुत सारे लोगों को एज फ्रेंड्स अपने साथ रखा हुआ है, शायद बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, शायद बहुत सारे लोगों के साथ हमारे रिश्ते हैं, तो उनके साथ मुआवजा करते हुए बाज़ औक़ात हमें एहसास होता है कि शायद हम उनसे बेहतर नहीं हैं। तो अगर आप बेहतरी या कमतरी इन चीज़ों पे आप उनकी पैमाइश करते हैं, उनको वजन करते हैं कि कौन सा बंदा कितना मालदार है, कौन सा बंदा कितना शोहरत याफ्ता है, तो ऑफ कोर्स हमारे जो ये इंडिकेटर्स हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, ये इंडिकेटर्स गलत हैं। हाँ, अगर आप अच्छाई का मुआजना खुद अपने बीच में और लोगों के बीच में करें जो कि आपके साथ इस जिंदगी में रहते हैं, इन बातों पे कि आप इंसानी तौर पे कितने अच्छे हैं, तो शायद इस मामले में या इस मुआवजे के बाद आपके दिल के अंदर कम से कम शायद एक सैटिस्फैक्शन जरूर पैदा होती है, एक इत्मीनान वाली फीलिंग्स आपके अंदर जरूर आती हैं। और ये तभी मुमकिन होता है कि जब आप अपना हाथ बढ़ाते हैं और लोगों की तरफ, उनकी मदद करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनका एहसास अपने दिल में पैदा करने के लिए, तो तभी मुमकिन होता है आपके अंदर उस स्पार्क का जल उठना कि जिस स्पार्क की वजह से आपके दिल में एहसास होता है कि हाँ भाई, इंसानी तौर पे आप अच्छे हैं। और जब एक दफा ये एहसास पैदा होने लगे तो इसकी जो प्यास है वो प्यास आपकी कभी बुझेगी नहीं। एक दफा ये करने में आपको मजा आने लगे तो फिर आप अच्छा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, एंड यू विल बी मोर ह्यूमन। आप लोगों की लाइव कॉल्स हम शामिल करेंगे करीबन 8:30 के बाद। 05192631184। मैं नंबर दोबारा से बता रहा हूं, 05192631184। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP
एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ITP लिखिएगा, एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो आ जाए ना, facebook.com/ITPFM। दोबारा से बता रहा हूँ, facebook.com/ITPFM। अगर आप हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम है तो हमारी वेबसाइट आपके साथ रहती है, जिसका मुकम्मल पता www.itpfm.pk। Make sense? Yes, it does. 819 time check. प्रोग्राम का नाम फन हाईवे एंड दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दिस इज हानी, मैं बोलूं जुमेरात को 8 से 10 कहाना 8 से 10 आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद रहता हूं। मौसम किसी हद तक या काफी हद तक बदल चुका है और इस बदलते हुए मौसम में आप मत बदलिएगा। हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे थोड़े से बदलने को बहुत ज्यादा बदलना समझ लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा अगर जिंदगी में कुछ नया काम करने लगा है, शायद उसकी जॉब लग गई है, शायद उसने काम शुरू कर लिया है, तो मतलब शायद अपनी मजबूरी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से, अगर उन्होंने कभी शायद उनको वक्त नहीं दिया, शायद उनकी तरफ से किसी दावत पे वो नहीं गए या उनके साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गए, तो उनका एकदम से कहना होता है यार मुझे पता था तुम बदल जाओगे। बदल गए हो ना। एनीवे, अच्छा सोचते हुए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छा सोचना जो है तो ये इटसेल्फ एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अगर आप हमेशा नफी की तलाश में रहेंगे तो आपको हमेशा सारी चीजें मनफी ही नजर आएंगी।
एनीवे, आप सुनने वालों से आज सवाल कोई पूछते हैं हल्का फुल्का सा। ऑलराइट, क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ऑलराइट, अच्छा, अभी मेरे जहन में एक बात आई है, राइट? मेरी तरह के प्योरली या थोड़े से कम प्योरली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, दे आर मोर इनटू इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स इनटू देयर डाइट। मतलब उनका अगर बस चले तो वो बारबेक्यू में भी सब्जियां डाल देंगे, मतलब सिर्फ सब्जियां। अगर उनका बस चले तो वो हलवा भी सब्जियों का बनाएंगे, वो कीमा भी सब्जियों का निकालेंगे। तो मेरा हमेशा अपने घर में कहना होता है, खासतौर पे अपनी अम्मा जी को, कि अम्मा जी आज आपने फिर गोश्त बनाया है, आज आपने फिर चिकन बनाया है। मतलब एक वक्त था कि मतलब मैं उन तमाम मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूं जिनसे शायद हम सब मिलके, बहुत सारे लोग, एक बड़ी तादाद बिलोंग करती हैं। तो हमारे घरों में एक वक्त में ये मुर्गा बनना, यानी कि मुर्गी बनना, इनफैक्ट वो वाली मुर्गी या मुर्गा बनना नहीं जो कि हमें स्कूलों में बनाया जाता था, मतलब पकने की बात कर रहा हूं। तो यूजुअली दिस यूज्ड टू बी टेकन एज अ सिंबल कि आज घर में मेहमान आए हैं, आज उनकी कोई खातिर मदारत की जा रही है, शायद उनके ऑनर में कोई अच्छी चीज बनी है जो कि चिकन की शक्ल में होती थी। तो वो दौर अब गुजर चुका है। अब उसकी वजह क्या है कि या तो मुर्गियां बेवफा हो गई हैं, उनमें वो जायका नहीं रहा, या शायद ये वजह हो सकती है कि मुर्गियों या गोश्त के मुकाबले में जो दालें हैं, सब्जियां हैं, वो भी काफी ज्यादा उनके रेट्स बढ़ गए हैं। सो यू नो देयर कुड बी न्यूमरस रीजंस। लेकिन इन शॉर्ट अभी वो मुर्गी खाने का वो वाला मजा नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले आता था, राइट? सो मेरी तरह के जो वेजिटेरियन लोग होते हैं तो वो हमेशा ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि यार गोश्त के अलावा कुछ भी हो चलेगा। सो मेरा अपने घर के बारे में कहना होता है कि यार हमारे घर में जो चीज बहुत ज्यादा बनती है या शायद हर दफा बनती है, हर वक्त बनती है, वो होता है गोश्त। वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, वो या तो रॉ शक्ल में हो सकता है या शायद प्रोसेस्ड फॉर्म में हो सकता है। Maybe it could have been mixed with something else, right? But this way or that way, it's meat. It is always meaty. तो इसी तरह से आपके घर में भी कुछ ऐसा बनता होगा जिसके बारे में या जिसको देख के, अगरचे वो चीज हर दफा या हमेशा नहीं बनती होगी, लेकिन ये आपकी एक राय होती होगी। हाँ, अब मैं ये कहूं तो मतलब साल के 365 दिनों में जरूरी नहीं है कि 365 दिन ही हमारे घर में ये चीज बन रही होगी। ऑफ कोर्स बहुत सारी और चीजें बन रही होती हैं। सो मे बी इट इज जस्ट बाय चांस कि जब मैं घर में होता हूँ, इट इज जस्ट बाय चांस कि जब कभी मैं घर में खाना खा रहा होता हूँ, सो इट्स मीठी ऑल द टाइम। सो मेरा ये कहना होता है कि अम्मा जी आज दोबारा से गोश्त। सो इस तरह से आपके घर में भी कोई ऐसी चीज बनती होगी। इट कुड बी मीट, इट कुड बी वेजिटेबल्स, इट कुड बी सम बीन्स, इट कुड बी एनीथिंग एल्स दैट यू बिलीव गेट्स कुक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, वेरी रिपीटेडली, जो आपके घर में बहुत दफा बहुत ज्यादा एक चीज बनती है और आप हमेशा अपना सर पकड़ लेते हैं कि आज फिर से ये। तो फिर ऐसे में खासतौर पे हमारी तरह के जो देसी घराने होते हैं उनमें खासतौर पे माँ अपने गैर शादीशुदा बच्चों से यही कहती है कि बना लो मुंह, जब तुम्हारी बीवी आएगी ना तो उसके सामने तो चुप 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 खा लोगे, लेकिन अपनी माँ के सामने नखरे करते हो। ये दिन देखने से पहले सम टेक्स्ट मिसिंग। तो ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि यार आपके घर में हर दफा बन रहा होता है, बहुत ज्यादा बन रहा होता है, खाने के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं, सो उसका आपने जिक्र करना है। ऑलराइट, दिस इज लाइट, दिस इज आई ट्राई टू कीप इट एज लाइट एज पॉसिबल। जितने सारे लोग गाड़ियों में सुन रहे हैं, पहली दफा सुन रहे हैं,
जितने सारे लोग घरों में, अपनी दुकानों में, अपने हॉस्टल्स में, खेतों में, कल्याणों में, गुलिस्तानों में, बागात में, जंगलात में, वादियों में, जहां कहीं पहली दफा सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने सारे लोग हमें मामूल के मुताबिक सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, मोहब्बत से सुनते हैं, आप सभी का तो ऑफ कोर्स ज्यादा शुक्रिया। तो हम रेडियो में भाई ऐसा ही करते हैं। रेडियो की दुनिया अब भी उसी तरह से सजती है, जिसमें बोलती हैं आवाजें, जिसमें सुनाई देते हैं अल्फाज, कि जिसमें हम कहते हैं और आप सुनते हैं। माइक्रोफोन के इस पार से उस पार का ये फासला कहने को ज्यादा तो है, मगर दूरियां फिर भी नहीं है। जितने सारे लोगों को लगता है कि नहीं भाई दूरियां अब भी हैं, तो जरा आंखें बंद करके महसूस करें हम आपके पास हैं। कहा ना, बहुत पास। ऑलराइट, मैंने कुंडी खोल दी है। 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप कॉल्स करना चाह रहे हैं तो जरूर इस नंबर का सहारा ले सकते हैं। 051 शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी का इजाफी कोड है, जो आपको उस वक्त में लगाना होता है जब आप हमें शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से या अपने सेल फोन के जरिए से कॉल करते हैं। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक फैन पेज है। वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन। तो आप सुनने वाले से पूछ रहे हो कि भाई खाने में ऐसी क्या चीज है जो कि आपको लगता है कि यार आपके घर में हर वक्त बन रही होती है, हर वक्त बन रही होती है। अच्छा, फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दादा दादी नाना नानी खामखा में बनने का शौक होगा और वो ऑफकोर्स यही जवाब देंगे कि यार मैं तो शुक्र अदा करके, ऑफकोर्स शुक्र अदा करके हम लोग भी खाते हैं, शुक्र अदा करते हैं उस बड़ी जात का कि उसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि कोई चीज हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत ज्यादा हम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा हम पहन लेते हैं, तो हमारा दिल करता है कि देयर शुड बी सम चेंज। So participate accordingly. 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। So let's give it a try. Let's check के who do we have as our caller? ऑनलाइन लाइन में डिस्टॉर्शन भी बहुत है। Alright, let's give it a check. 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। Alright, I don't know, something is wrong with the line. Zero 5192631184 Hello. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। रेहान जी रेहान की हालत वाड़ा?
बहुत ही शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ मैं ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਧਰ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੂੜ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ गंडेरियों की दुकान लाई सी। अच्छा वो जो चूड़ चौक में जो तीसरी गली में हाँ उत्थे ही है ते उत्थे मैं गंडेरियां बेचा ते तुसी आजकल सुनाओ कि किथे होंदे हो? बस मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती बस। सेम हियर। एनीवे रेहान आप सुनाएं कैसा चल रहा है? बस अल्लाह ताला का शुक्र है, दिन भी बहुत अच्छे गुजर गए और मौसम भी बहुत अच्छा है। कुर्बानी भी 14 अगस्त भी बीच में बहुत अच्छे से काम हो गए कि बस हो गई मंगनी शंगनी? नहीं निकाह तो कब का हो गया, बस शादी होने वाली है। निकाह कब हुआ आपका? मुझे 2 साल हो गए मेरे निकाह को। अच्छा 2 साल हो गए अभी बता रहे हैं आप? मतलब हैरत है मुझे लग रहा था कि यार आपका निकाह कोई कल परसों हुआ है, 2 साल पहले आप मुझे अभी बता रहे हैं यार। बस छोड़ें। एनीवे रेहान बताएं ऐसा क्या है आपके घर में जो हर वक्त बन रहा होता है? यार आप अम्मा जी यार ना बनाएं ये है कुछ ऐसा जो हर बार हर दफा बन रहा होता है? वो एक तो चीज बनी पड़ी होती है ना जो हर वक्त उसी को खा रहे होते हैं। नहीं मतलब एक ऐसी कोई डिश होगी, अब फॉर एग्जाम्पल दाल कोई सब्जी गोश्त कुछ। अच्छा भिंडी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बनती है और आप मुंह बना लेते होंगे कि आपको पसंद होगी। ऑफ कोर्स जिस तरह से मैंने इसकी वजाहत की कि अब कुछ लोग आएंगे नहीं होना चाहिए ये उस तरह का नहीं कि अब कहेंगे कि भाई हम तो शुक्र अदा करके ऑफ कोर्स शुक्र अदा करके खाएं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया ना कि अब भिंडी बनती हैं तो भिंडियां बनने का जो अमल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपका दिल करता है कि यार कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। तो उस पे मैं कह रहा हूँ जिस तरह आपने कहा भिंडियां बनती है, वैसे भिंडियां किस तरह की बनती हैं? वो ड्राई किस्म की या थोड़ी ऑयली सी जिनमें थोड़ा थोड़ा पानी होता है उस तरह की? नहीं जिस तरह वो मुख्तलिफ देहातों में बनाते हैं ना, देहात में बनाते हैं, हमारा और तरीका नहीं होता। बस वही तरीका होता है कि उसको काटो घी में डालो, उसको थोड़ा सा घी थोड़ा सा हो जाता है बस उसको अच्छा प्लेट में डालो खाओ। अच्छा मतलब किसी भी बर्तन में आप घी डाल लेते हैं उसके अंदर आप भिंडियां डाल लें इस तरह होता है? नहीं उसका आग में तो चढ़ाना होता है। अच्छा आग पे आप लोग भी अपनी हांडियां रखते हैं? नहीं हम किसी और दुनिया में रहते हैं ना। सही है। घर में सब सही है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए आपके घर वाले कैसे हैं और आपकी ईद कैसे गुजरी, आपकी तबीयत कैसी है और आपके सुनने वाले कैसे हैं? सब गुजर गया, अच्छा गुजरा, वक्त अच्छा गुजरा, मजा है, घर में ही रहे ज्यादा। अच्छा मैं जब जा रहा था तो आप प्रोग्राम कर रहे थे बुध वाले दिन, तो मेरा दिल कर रहा था मैं कॉल करूं। जब मंजूर भाई की कॉल लगी मेरा बहुत दिल किया, फिर मैंने कहा कि अभी जा रहा हूँ गाड़ी का शोर आएगा। हाँ। तो बात समझ नहीं आएगी, मुझे बात समझ नहीं आएगी, उससे बेहतर है कि खामोशी से जब करके चला जाऊं। अच्छा चलें। एनीवे हमें एहसास था कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले इस वक्त में अपने घरों की तरफ अपने शहरों की तरफ जा रहे होंगे, तो हमने जिक्र भी किया था। चलें शुक्र है आप खैरियत से पहुंचे और खैरियत से वापस भी आए। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ आपका प्रोग्राम वो मुझे तो चैन नहीं आता। मैं आपको जब कॉल बेशक ना करूँ, मैसेज बेशक ना करूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है जो मैं। मुझे बहुत सारे सुनने वाले कहते हैं जब आपका प्रोग्राम नहीं चलता तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। नहीं बेचैन। एनीवे सो ईद पे किस रंग के कपड़े थे? ईद पे कॉटन के कपड़े थे। अच्छा माशाल्लाह। कौन सा रंग था? सफेद। हाँ सही शहजादे लग रहे होंगे हैं आप। जी बिल्कुल। सही है। रेहान आप ट्रैफिक का कोई पैगाम भी दे दें। जी ट्रैफिक का पैगाम यही है कि गाड़ी बिल्कुल ऐसा चलाएं और अपनी लाइन में चलाएं। बार बार लाइन चेंज करने की ना हो किसी को मुसीबत दिया करें, अगर करते भी हैं तो इशारा दे के लाइन चेंज किया करें। तो मेरी तरफ से सबको सलाम। और जो रिजवान बशीर साहब है ना वो मुझे हमेशा कहते थे जो मेरी मोहब्बत है वो गुर्दों में रखा कर, मुझे नहीं दिया कर, आज उनको दे देना। मतलब गुर्दे में पत्थरी बना के रखा करें हैं। चलें एनीवे मुझे अच्छा लगा। रेहान सलामत रहे आप, ठीक है? ऑलराइट अल्लाह हाफिज। रेहान हमारे साथ शामिल रहे, मुझे अच्छा लगा। सम बैक टू बैक लाइव कॉल 051 9263 हेलो। वालेकुम अस्सलाम। रानी बात कर रही थी। नाम दोबारा से बताइएगा। रानी बात कर रही। हाँ रानी कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ करम अल्लाह का। रानी मैंने जितनी लड़कियों को देखा है
जिनके नाम रानी होते हैं तो उनके बाल बहुत ज्यादा काले होते हैं, ऐसा ही है? बहुत स्याह किस्म के, मतलब गोल्डन नहीं होते, ब्राउन नहीं होते। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ठीक बात। अच्छा, चलें, अच्छी बात। रानी, एक सवाल मैं सुनने वालों से पूछ रहा हूँ, आप भी जवाब दीजिएगा। कोई ऐसी चीज जो आपके घर में बहुत ज्यादा बनती हो, बहुत ज्यादा खाने में? मेरे घर में ज्यादातर चिकन बनती है। चिकन तो आपको पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वैसे चलें, अगर चिकन आपको कभी खाना पड़ जाए तो उसका कौन सा पीस आपको ज्यादा अच्छा लगता है? लेग पीस। लेग पीस, सही है, सही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आशिक होते हैं कलेजी के। अच्छा, मुझे लेग पीस अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे घर में वैसे जिस तरह मैंने जिक्र किया कि मुझे गोश्त की कोई चीज नहीं, लेकिन कभी कभी जिस तरह से एक जिस्मानी जरूरत होती है, कभी कभी आपको ऑफ कोर्स खाना होता है, तो फिर भी चिकन में हल्का फुल्का जो मैं कभी कभी खा लेता हूँ तो वो चीज है कलेजी। लेकिन कलेजी एट द सेम टाइम मेरे अब्बा जी को भी बहुत पसंद है। तो जब मेरे अब्बा जी घर में हो तो मैंने कभी भी कलेजी या कलेजियों को हाथ नहीं लगाया, मैं अब्बा जी के लिए छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ। अच्छी बात है ना ये। हाँ, अच्छी बात है। और अब्बा जी को भी पता है, मतलब अब्बा जी जो है ना बिल्कुल, अब सामने कलेजी उनको पता है, इसको भी पसंद है। मैं कहूँगा अब्बा जी आप खा लें, अच्छा जी बेटा इधर करो, तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और अल्लाह करेगे एहतराम भी आप अपने अब्बा जी का करते। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। बाकी घर में सब ठीक चल रहा है? सब अल्लाह का करम। मेरी बेटी की 10 तारीख को बर्थडे थी। 10 तारीख को क्या थी, दोबारा से बताएं? सालगिरह थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कितने साल की होगी? 1 साल की हुई है अभी। अच्छा, सही सही सही। कुर्बानी हो गई थी ईद पे अच्छी वाली? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो रखा हुआ गोश्त वगैरह? हाँ, अभी रखा हुआ है। हाँ, चल रहा होता है भाई, बहुत सारे लोगों का इतना गोश्त चल रहा होता है कि बस आधा साल निकल जाता है उसमें। नहीं, हम लोग इतना नहीं रखते, बस अपने लिए, बस 1 माह के अंदर अंदर बस खत्म करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रानी, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगा, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। रानी हमारे साथ शामिल रही। हाय हमारा बैल, हाय उसकी वो आंखें, याद आते है तू शेरू। कुछ लाइव कॉल्स दे रहा हूँ, बैक टू बैक लाइव कॉल्स। दिस इज हानी, मैं बुधो जुमेरात को आता हूँ। हेलो, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी तुसा दी, बड़ी मेहरबानी। आवाज भी जरूरी है शक्ल के साथ। सिफर 5 1 मिनट कहीं लिखा न यार 9263 184, ठीक है? ऑलराइट, फिलहाल इस तरह से करते हैं, कुछ मैसेजेस की तरफ मैं बढ़ता हूं। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप कॉल्स करना चाहें तो इसके बाद जो सेशन होगा ऑफ कोर्स आप उसमें कॉल्स कर सकते हैं। 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। एक मैसेज आया है, उसमें लिखा है सिर्फ 4471। ओए तुसा दा खर्चा हो गया सी ते तुसी भुल गए सी ते तुसी भुल गए सी। ओह, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। एनीवे, द नेक्स्ट मैसेज इज ऑलराइट, दिस इज सेंड बाय जुम्मा खान। जुम्मा खान मैसेज भिजवा रहे हैं, आपने सिर्फ ये लिखा है, तंजीला कहूटा से हैं। सलाम, मुझे कहती हैं मेरी खैरियत दरियाफ्त करती हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा होल्ड। ऑलराइट, आप आगे लिखती हैं कि थैंक गॉड हानी की आवाज सुनने को मिली, कान दरस गए थे, खाने में जो भी
बने परवाह नहीं होती, बहुत कम खाती हूँ। ईद पर किस कलर का ड्रेस था? एंड आई लाइक योर शो। ऑलराइट तंजीला, मुझे अच्छा लगा ईद पे। लेट मी रिकॉल। ऑलराइट, मैंने भी पहले दिन सफेद रंग का कॉटन का सूट यानी कि शलवार कमीज। अब मुझे लट्ठे और कॉटन और इनमें फर्क नहीं पता कि इनमें क्या फर्क होता है, लेकिन एक वाइट कलर का कॉटन का सूट था, शलवार कमीज। और दूसरे दिन का था, लेकिन मैं मतलब झूठ क्या बोलूं, मैं काफी ज्यादा सोता रहा हूं इस ईद पे हैं, क्योंकि इस दफा अपने गांव हम जा नहीं सके, तो अपने शहर में ही थे, यानी कि शहर पेशावर में ही, तो उस वजह से ज्यादातर घर में ही रहे और ज्यादातर हम लोग सोते रहे हैं। तो हाँ, दूसरा फिर एक बहुत अच्छा काम किया था कि घर वालों के लिए मैंने बारबेक्यू का एहतमाम किया, उनको ही जाके सीखें और तिक्के शक्के खिलाए, खुद मैंने नहीं खाए, लेकिन अच्छा लगा। बाकी जूते मैंने नहीं लिए, मैं मुख्तलिफ जो शूज आउटलेट्स हैं वहां पे फिरता रहा शहर पेशावर में, लेकिन वो चस नहीं आई, मुझे मजा नहीं आया यार। मैं खास तौर पे कपड़े तो शलवार कमीज मेरे लिए मैं कम ही पहनता हूँ, लेकिन अम्मा जी यूजुअली लेती हैं। ये कुछ जाती बातें, लेकिन करने का मकसद सिर्फ ये कि ईद के हवाले से कुछ बात चल रही है मेरे मतलब उस सवाल के बाद ये बात चल रही है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो मैं फिरता रहा, 2 दिन मैं फिरता रहा, मुझे वो अपने स्टाइल वाले जूते नहीं मिले। तो फिर ये है कि कुछ दिन पहले मैंने जूते लिए हुए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो उन्हीं से काम चलाते हैं। तो बस चल गए इसी तरह से, लेकिन मजा है, मैंने कहा ना अच्छा लगा। Alright, so we have Paro from G91 and she's saying कि घर में जो भी बनाती हूँ मैं कुकिंग को इंजॉय बहुत करती हूँ, तो हर चीज बनाने में और खाने में मजा आता है। दैट्स वेरी मच गुड ऑफ यू। अच्छा, आप सुनने वाले यकीनन मेरी इस बात से इत्तेफाक कर रहे होंगे कि बाज घरों में जो खवातीन होती है ना, तो वो जो खाना बनाने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उस मरहले में वो इतनी शामिल हो जाती हैं और इतने अच्छे तरीके से, इतनी खुशी से वो खाना बनाती हैं कि उस पूरे सिलसिले में जब वो मोहब्बत शामिल हो जाए, जब वो इरादा शामिल हो जाए, जब वो मर्जी शामिल हो जाए, जब वो खुशी शामिल हो जाए और जब वो लुत्फ शामिल हो जाए जो कि वो उस खाना बनाने वाले प्रोसेस से लेती हैं, तो ऑफ कोर्स खाना अच्छा ही बनता है। ऐसा ही है ना, ऑफ कोर्स ऐसा ही है। और facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, वहां पे कुछ कमेंट्स चेक करते हैं। वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए जिसके अंदर लिखा हुआ है हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट वेडनेसडे 21 अगस्त, आज तारीख किसी है ना, 21 August 2019 from 8 to 10. In reply to the same, I expect your comments coming in. Alright, so we have your comments. I don't know, something is wrong with Facebook or maybe our official fan page. जो comments का एक ऑर्डर होता है, जिस तरतीब में वो आ रहे होते हैं, मुझे उस तरतीब में नजर आते नहीं है। सरम चौधरी हैं, हे हानी भाई कैसे हैं, नाइस शो, करम अल्लाह का। हमाद सद्दी हैं, या आपने कुछ शेर लिखा है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं, वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ। कुछ लोग वाजिब मैं समझा वाजिबुल कत्ल लिखा है। कुछ लोग वाजिबुल मोहब्बत होते हैं क्योंकि वो दिल में नहीं रूह में उतर जाते हैं। ये तो वो हो गया ना शायरी वाला, अब होता है मेरे अंदाज। कुछ लोग वाजिबुल मोहब्बत होते हैं क्योंकि वो दिल में नहीं रूह में उतर जाते हैं। एनीवे, अ गुड ट्राई हमाद सत्ती, मुझे अच्छा लगा। हमीद अब्बासी हैं, 2 दफा आप हमीद अब्बासी हो गए, पहले तो आप 1 दफा थे। आपने लिखा है कि ड्राइव केयरफुली, आगे आप लिखते हैं कि और पुलिस इंतजामिया से आप ताउन करें।
और आप मुझे सलाम कहते हैं, गुज़िश्ता ईद मुबारक कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। हमीद साहब सनम और राइट शबाना अंजुम हमारे साथ LHR यानी कि लाहौर कैंट से हैं, लाहौर कैंटोनमेंट से। हानी जी आदाब, सलामत रहिए, वेलकम टू द प्रोग्राम। मुझे अच्छा लगा शबाना, शहर लाहौर को मेरा सलाम दीजिएगा। मुझे वो याद है उर्दू का सबक, लाहौर का जोग्राफिया, जिसमें जिक्र था उन तांगों का, उन घोड़ों का और उनकी दुमों का, कि उनकी दुम घोड़े की जिसामत से बड़ी होती हैं। उसमें ऑफ कोर्स इशारा था शायद घोड़ों की दुमों के लंबे होने का या घोड़ों के दुबले पतले होने का, लेकिन अच्छा था। और मैं जब वो पढ़ता था उर्दू में, हमारी उर्दू की किताब में एक सबक था ये, अब आई डोंट रिमेम्बर के शायद आई डोंट नो 10वीं जमात थी या 9वीं जमात या 8वीं, आई डोंट नो, लेकिन उर्दू की जो हमारी टेक्स्ट बुक थी उसमें एक सबक था। तो उसको पढ़ते हुए ना मैं लाहौर को बहुत ज्यादा इमेजिन करता था, क्योंकि उस टाइम तक मैंने लाहौर देखा हुआ नहीं था। और लाहौर के बारे में अक्सर मेरा जिक्र होता है कि शहर पेशावर के बाद अगर कोई शहर जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वैसे तो मुझे सारे ही शहर अजीज़ हैं, लेकिन मेरी जो दिली ख्वाहिश है कि यार उस शहर में भी काश मेरा एक घर होता, तो वो शहर लाहौर है, लाहौर है। लेकिन भाई पिंडी का सीन कुछ और है। मुकासो जी चूड़ जो क्लासों में उस्ताद जी I mean that's lovely, that's lovely। पिंडी के लोग मुझे अच्छे इस तरह से लगते हैं। ऑफ कोर्स इस्लामाबाद के लोग भी अच्छे हैं, सारे शहरों के लोग अच्छे हैं, लेकिन पिंडी के लोग ना मतलब एक अजीब तरह की उनमें एक एनर्जी मुझे दिखाई देती है, और वो एनर्जी मुझे अच्छी लगती है। वो जिंदा रहने के लिए जो एक तवानाई आपको दरकार होती है वो उन लोगों में है। एक तेज रफ्तारी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना उनको अच्छा लगता है। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट देम। इफत बतूल सलाम मुझे कहती हैं, खैरियत दरियाफ्त करती हैं। वेलकम बैक टू द शो, इट्स मोर देन एक्सीलेंट एज ऑलवेज, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। इफत मुझे अच्छा लगा, आप आजाद कश्मीर से आती हैं। All right, let's give it a break now, a musical break now. Let's give it a check. How does this piece of music sound? All right, this is Attention by Charlie Puth. This song being a very short one, I didn't want to play, but still the music sounds so pleasing, so amazing. So that's the reason I'm playing it. एक प्लेजेंट एहसास के साथ ये सॉन्ग सुनिएगा, अच्छा लगेगा, गला मेरा बैठने लगा है। सफर बखैर टू ऑल ऑफ यू। बराए मेहरबानी इस वक्त में अपनी हेडलाइट्स को लो बीम के ऊपर ऑन रखिएगा। और तेज रफ्तारी से गुरेज करें, सीट बेल्ट्स बांध के ही आप अपनी गाड़ी में मतलब अपनी गाड़ी को चलाएं करें। मोटरसाइकिलों पे हैं तो हेलमेट्स को बाकायदा सही तरीके से बकल किया करें और एक अच्छे अंदाज के साथ ड्राइव करते रहा करें, ताकि जब आप ड्राइव करके घर पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि यार आपने कोई अच्छा काम किया है। आप किसी के लिए तकलीफ की वजह नहीं बने, आप किसी के लिए मुश्किल की वजह नहीं बने, बल्कि आपने बहुत अच्छे अंदाज में ड्राइव किया। (0519263(184) ये हमारे साथ राब्ते का नंबर, 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अपने मोबाइल फोन से राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है,
और वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए उसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन। आप सुनने वालों से मेरे सवाल इज क्वाइट सिंपल कि आपके घर में खाने की ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि यार हर वक्त बन रही होती है, दैट गेट्स कुक्ड ऑल द टाइम और दैट्स कुकिंग ऑल द टाइम। यू नो, वो अक्सर होता है ना कि दिस थिंग इज कुकिंग इन माई माइंड, सो व्हाट इज कुकिंग आउट देयर इन योर हाउसेज ऑल द टाइम? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव कम अप विद। इसका रिप्लाई, इसका जवाब देना चाहें तो ये 3 तरीके हैं जिनके जरिए से आप लोग आ सकते हैं। 908 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। गलती से बटन दब गया, मैंने यकीन कीजिएगा जानबूझ के नहीं किया, मैं हाथ हिला रहा था तो उससे बटन दब गया। माजरत, दोबारा से थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं। ऑलराइट, दिस इज चार्ली पुथ, वी डोंट नो, ऑलराइट, दिस इज नॉट, ऑलराइट, दिस इज अटेंशन, दिस इज नॉट वी डोंट टॉक एनीमोर, दिस इज अटेंशन, गिव इट अ लिसन एंड एंजॉय। Dirt all on my name, 'cause I knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA, 'cause I knew that I'd be at one. I know that chance is gonna fill me crap, you got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on you, showing sweat, should've coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart, baby, you just hit that bottom with someone new. You just want attention, I knew from the start, you're just making sure. लोग गले मिलते हैं और मेरा गला मुझसे नहीं मिलता, और अक्सर रेडियो के दिन, जिस दिन मैं रेडियो कर रहा होता हूँ उसी दिन मेरा गला बैठ जाता है। एनीवे 05192631184 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे।
अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। कुछ लाइव कॉल्स ले लेते हैं, सब बैक टू बैक लाइव कॉल। 05192631184। आपके घर में ऐसी क्या चीज है जो बहुत ज्यादा बनती है, उसका जिक्र करना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है हनी भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? करम अल्लाह का। कौन बात कर रहे हैं? जी, गुलाम रब्बानी बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। हाँ, कैसे हैं गुलाम रब्बानी साहब? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है जी आपका, बहुत मुझे पसंद है आपका प्रोग्राम। और मुझे आप लोग पसंद है। बताएं, कुर्बानी पे क्या जानवर लाए थे कुर्बानी के लिए? बकरा लेके आए थे। अच्छा, तो आज हम कुछ खाने के हवाले से पूछ रहे हैं, ऐसी कोई चीज जो आपके घर में? वैसे मुझे मटन ही पसंद है। पसंद है? जी जी, मटन पसंद है, लेकिन यह कि पकता जो कुछ भी है खा लेते हैं, ये कभी वो नहीं किया। नहीं, लेकिन एक चीज होगी ना जो बहुत ज्यादा घर में आपके बनती है। अगर आप पूरा वो अपना एक मैप बनाए ना, अच्छा जी, दाल हफ्ते में बन रही है 8 दिन, लोबिया बन रहा है इतने दिन, अच्छा जी फलां चीज बन रही है, तो कोई एक चीज जो आपको लगता है बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा, हमारे घर में ना वैसे तो मिक्स बनता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा चीज बनती है हर खाने के साथ तकरीबन, वो हमारी खीर होती है जी। हाँ, खीर तो अच्छी बात हो गई, उससे बंदे का मूड भी खुश होता है, लेकिन मैं सालन के मुतालिक पूछ रहा हूँ। हाँ, जब भी होता है हमारा यही होता है कि जी खीर पकी है जी, खाना खा लिया, खीर पकी है जी, बिल्कुल है जी, ले आओ जी फ्रिज से निकाल के। अच्छा, नहीं, लेकिन सालन का मैं पूछ रहा हूँ, सालन में कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बने? ज्यादा तो मिक्स ही पकता है, लेकिन गोश्त ज्यादा पकता है। मिक्स से क्या मुराद है? मिक्स से मुराद क्या है कि मिक्स चीजें, कभी दाल, कभी ज्यादा चिकन पकता है। उसकी वजह से मेरे बेटे को चिकन पसंद है ज्यादा। हाँ, ये हुई ना बात। आपको पसंद है? जी, मुझे मटन पसंद है, लेकिन खा लेता हूँ चिकन भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पोटा कलेजी के बारे में आपका क्या कहना है? कलेजी तो ठीक है, पोटा नहीं। सही है, सही। अच्छा, ये अक्सर आपने पिंडी इस्लामाबाद में होटल होते हैं जिसमें खास तौर पे मेरी तरह के जो लोग जाते हैं, तो बिल्कुल एवरेज से लोग, तो पूछे आज जी खाने में क्या है? पोटा कलेजी, दाल लोबिया, दाल चना, याद है अंडा कारी? जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। खास करके हमारे जो ढाबा होटल है, इस तरह के होटल है ना, जो बिल्कुल टिपिकली जो हमारे देसी होटल है, उसमें यही चीज होती है बिल्कुल। लेकिन उनका मजा भी अपना होता है। जी, अपना मजा होता है। क्या बात है जी, क्या बात है। चले, आप सलामत रहे, मुझे आपसे बात करना अच्छा लगा। ठीक है, बहुत नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गुलाम रब्बानी साहब। मैं कितनी कोशिश करता हूँ कि यार आप लोगों को अपनी खांसी की आवाज ना सुनवाऊं, लेकिन फिर भी आपको खांसी की आवाज बीच में सुनने को मिल ही जाती है, एंड दैट्स सच अ फेलियर। कुछ लाइव कॉल 05192631184। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन? आप कौन बात कर रहे हैं? ये FM है? जी हाँ, बिल्कुल, रेडियो का नंबर लगा है। कौन बात कर रहे हैं आप? जुम्मा खान बात कर रहा हूँ। जुम्मा खान, आपका मैसेज भी आया था? जी सर, आया था, बिल्कुल। जुम्मा खान, कहाँ से मैसेज किया आपने? कहाँ से कॉल कर रहे हैं इस वक्त? कहाँ पे हैं? मैं सर इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, E7 से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, E7 में वो एक बहुत बड़ी समोसों की दुकान है, अगर आपने देखी हो। मैं तो इधर ही कल, आज चौथा दिन आया हूँ। ठीक है, इधर ही मैं ड्यूटी कर रहा हूँ ये बंगले पे। तो अच्छा अच्छा, आपका नंबर मैं बूथ इतना तेज बता देते हो जो बड़ी मुश्किल से मैंने नोट अच्छा अच्छा अच्छा। चलें, कोई, वैसे मैं तो आराम आराम से बताता हूँ, लेकिन शायद आप नोट नहीं कर पाए होंगे। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सर जिला टांग से। मैं मरवत हूँ असल में, लेकिन मरवत का हूँ, लेकिन गौरा हमारा उधर जिला टांग में है। अच्छा, चले, अच्छी बात। ये बताएं, आपके घर में कौन सा सालन बहुत ज्यादा बनता है जो कि हर वक्त बन रहा होता है? सर जी, हम तो दाल खा रहे हैं, ज्यादातर दाल खाते हैं। अच्छा, दाल ज्यादा आपके घर में, तो दाल पसंद है? दाल में कौन सी दाल पसंद है? मूंगी का दाल या चने वाला। हमारे इलाके में चने ज्यादा होता है, तो वो मूंगी भी ज्यादा होता है। यही दाल आप बहुत ज्यादा खाते हैं, दाल हो रहा है ना। नहीं, अच्छा, चलें, ये बताएं, आप कह रहे हैं आप यहाँ पे काम करते हैं किसी
घर में आप काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, हम सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी करता है इधर बंगला आई सेवन में, ये 11 नंबर गली। अच्छा चले, एड्रेस ना बताएं, रेडियो पे लोग पता नहीं बताते। नहीं खैर है, कोई बात नहीं है, हम कोई नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन रेडियो पे बताते नहीं है ना, ये अच्छा नहीं होता रेडियो पे। चले कोई बात नहीं, जुम्मा खान एक दिन मैं आऊंगा E7, दोनों भाई मिलके चाय बनाएंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हरदम आओ, हम तो तबेदार आए। चलें, बहुत शुक्रिया, मैं खैरियत से हूँ, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है? मेहरबानी, खुशबानी नंबर है मेरा, मैं उठाया करो। चलें इंशाल्लाह उठाएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई जुम्मा खान, आपने नाम बताया। लाइव कॉल्स में ले रहा हूँ 05192631184। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका जनाब? करम, कौन बात कर रहे हैं? सर मैं नियाज बात कर रहा हूँ। नियाज कहाँ से कॉल कर रहे हैं? सर मैं मियाँ वाली से कॉल कर रहा हूँ। मियाँ वाली से? यस। कमीज तेरी काली ते क्या है, सोने फूलों वाली? नहीं, मैं वो गाना भी आपको सुना दूंगा, थोड़ी सी बात, ये आपका सॉन्ग है ना, तो मैं आज ये गुनगुना के भी सुनाऊंगा। अच्छा चले, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि ऐसी क्या चीज है, मैं सालन के मुतालिक पूछूं, जो आपके घर में हर वक्त बन रहा होता है? ऐसी क्या चीज है सालन के अलावा जो हर वक्त? नहीं, मैं सालन के मुतालिक पूछ रहा हूँ, सालन के हवाले से, कि सालनों में ऐसा कौन सा सालन जो हर वक्त बन रहा होता है आपके घर में, और आप कहते हैं यार बस करो, हर टाइम ये चीज ना बनाया करो? आलू। अच्छा, आलू किस शक्ल में? आलू भाई हम देखते हैं किसमें बनता है, बनता है, भूत में बनता है, हर जगह पे आलू का इस्तेमाल होता है घर में। अच्छा। सर आप गाना सुना दूं? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा सुना दें। हाँ थोड़ा सा सुनाऊंगा, हम माइंड ना कीजिएगा। नहीं क्यों माइंड करेंगे, आपका चैनल है, जरूर सुनाएं। कमीज तेरी काली सोने फुला वाली, कमीज तेरी काली सोने फुला वाली, भावे वसे तू वलेते ऐसा करनी जैसे तेनू है कि जमे दिया वाली, कमीज तेरी काली सोने फुला वाली। मुझे अच्छा लगा, सलामत रहे आप, ठीक हैं? सर ट्रैफिक मैसेज देना चाहूँगा छोटा सा। जरूर सर, ये मैं ट्रैफिक मैसेज ये देना चाहूँगा कि ड्राइविंग करते हुए खास करके मोबाइल फोन बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने फोन करना है, बिल्कुल रोड के साइड में होकर गाड़ी रोक के अपने फोन करके फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो, तो बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई शामिल रहे, मियाँ वाली से आपका ताल्लुक। मेरे एक बहुत पुराने दोस्त इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता और ना वो ये चाहते कि मैं उनका नाम लूं। ना तारुफ के मोहताज हैं, ना तारीफ के मोहताज हैं। और आज जिस रंग की उन्होंने बुरशट पहनी हुई है ना, काले रंग की, आए हाय, मतलब चिट्टा रंग और ऊपर से काली बुरशट है, तो एक हसीन इम्तिजाज। आखिरी दफा हम एक मेले में मिले थे यार, अगर आप अपनी आवाज सुनवा दें सुनने वालों को, सुनवा दें। आई एम टेलिंग यू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अली अयाज इस वक्त मौजूद हैं और सयाह यानी कि सयाह रंग की एक बुरशट पहन के और एक ग्रे, अली इसको ग्रे, ये ग्रे रंग है, हाँ ग्रे रंग की जीन्स या ब्लू रंग की जीन्स पहन के मटर गश्तियां कर रहे हैं इस वक्त रेडियो में। और मुझे अच्छा लगा, लंबे अरसे बाद हम लोग मिले हैं। आखिरी दफा एक मेले में हम लोग मिले थे, अटक का मेला था। और अभी मैं खांसने की वजह के आपको दिखा सकूं कि भाई रेडियो लाइव चलता है और कभी कभी जानबूझ के हमें आपको अपनी खांसी सुनवानी होती है, राइट? सो कुछ लाइव कॉल्स भी लेने। बहुत मुश्किल कुछ लाइव कॉल। 05192631184। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरे प्यारे भाई कैसे हैं आप? करम करम करम। मंजूर, जी बिल्कुल। कहाँ पे हैं इस वक्त? इस वक्त नवाबशाह सिंध में हूँ। हाय हाय, गुज़िश्ता ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक आपको भी, गुज़िश्ता ईद मुबारक। लेकिन एक बात और, आपको एडवांस में दोनों ईदें मुबारक आने वाली। आहा, तेज लड़के। क्या पता आगे जिंदगी रहे ना रहे। हाय, बस उम्मीद पे जिंदगी, उम्मीद पे दुनिया, उम्मीद पे सब कायम है। उम्मीद रहे तो हम बहुत सुकून के साथ सो जाते हैं, इसी उम्मीद पे कि कल हम दोबारा उठेंगे। जी बिल्कुल, ये तो मौत तो बात है कि वो तो एक दिन आनी है। हम अकीदा है हमारा, हम मानते हैं इस चीज को। तो मंजूर ये बताइएगा, घर में ऐसी क्या चीज जो हर वक्त बन रही होती है और हर टाइम बन रही होती है खाने में? और वो तो अभी एक ही चीज है, वो है गोश्त। सुबह नाश्ते में भी, लंच में भी, डिनर में भी एक ही चीज। डेजर्ट में भी गोश्त, लंच में भी, खाने में भी, नाश्ते में भी, ब्रंच में भी, सफर में भी, दोस्तों के लिए भी। हर जगह पे जहाँ मेहमान होके जाओ वहाँ पे भी गोश्त। अपने घर में भी आओ तो गोश्त, कहीं और जाओ, दर्जी के पास जाओ, वहाँ भी कहता है घर से गोश्त आया हुआ है। तो मैं कहता हूँ खुदा का खौफ करो यार, अभी तो चेंज कर लो। और वैसे नॉर्मली? वैसे नॉर्मल तो करेले जो होते हैं ना, कभी कभी अक्सर घर वाले दोपहर को बनाते हैं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, तो वो मन को मना करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। और ईद आपकी अच्छी गुजरी? चीज है आपकी, कौन सी ऐसी चीज है जो घर में बनती है तो आप इस तरह करते हैं? मैंने बताया गोश्त बहुत ज्यादा बनता है। और अच्छा। मेरी तरह गोश्त ना या कम पसंद करने वाले लोग जो हैं तो वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते और तंग होते हैं फिर। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी, आपकी ईद कैसे गुजरी? बहुत अच्छी, करम अल्लाह का, अच्छी गुजरी, मजा आया। अच्छा, ये जो ब्लैक शर्ट, थोड़ा सा मेरा उस पे दिमाग जा रहा था, वो कहीं रिजवान बशीर साहब तो नहीं थे? नहीं, अली अयाज किसी काम के सिलसिले में यहाँ पे आए थे। अली अयाज इस टाइम भी आ गए। हाँ, वो अपनी गाड़ी की रनिंग पूरी कर रहे थे मेरे ख्याल से। अली भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है भाई। अभी तो गाड़ी वाले लोग हो गए हैं, पैसे वाले लोग होंगे, मैं यही बता रहा था आपको। अपने भी देखा, और बहुत ज्यादा दे, उनको भी दे, आपको भी दे, मुझे भी दे, हम सबको अल्लाह बहुत दे, बिन मांगे दे। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बेनियाज है। बस कोई मांग के तो देखे ना, सच्ची दिल से वो देने वाला है। हाँ। तो बस इतनी सी मेरे भाई, आपको अल्लाह पाक बहुत सारी खुशियां दे, आपको, आपकी पूरी टीम को खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। ट्रैफिक का मैसेज यही दे दूंगा, खुदारा ओवर स्पीड से गुरेज करें, अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल 471 टेक्सटिंग आईडी है। For now, I am giving it a gap, a break. 4471 के कुछ पैगाम हैं, उनको चेक करते हैं। तंजीला के बाद दोबारा से तंजीला कहूटा से, आज तो शो एंड ना करो, एंड होने वाला शो कर दो, इस दिन का बहुत वेट किया है। और ऑलराइट, पसंदीदगी का इजहार कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। facebook.com/ITPFM। एक गाना चला के अली अयाज के साथ थोड़ी सी गपशप लगानी है बाहर। आखिरी के नहीं, ये इस सेशन के कुछ कमेंट्स चेक करते हैं, अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं शामिल करता हूँ। Alright, so facebook.com/ITPFM ये ऑफिशियल फैन पेज है। ये क्या है? मुर्तजा नगारी, आपने यही नाम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज है वेलकम। और तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहे। For now, that's it. What I'm doing is I'm playing a song for you. A song for you is going to be a bit longer than the songs that I play on usual basis. It's going to be a bit longer. All right. कौन सा वाला गाना होना चाहिए? All right, इसको चलाते हैं। ये सही है, अच्छा वाला, इसको सुनते हैं। I am so very much sure कि आपको अच्छा लगेगा। यहां से चलाते हैं दूर by Strings the Band, a band of its own kind, a song of its own kind. 9:28 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, and this is Hani Broadcasting Live.
इन आँखों के रस्ते मैं उसके दिल में समाऊं, कुछ कह ना पाऊं उसे मैं, कुछ सुन न पाऊं, उसके बिना मेरा जीवन जैसे कोई सुना गाओ। सूरज की किरणों से बनता है चेहरा तुम्हारा, एक ये ही चेहरा है मेरा जीवन सहारा। आंखें तेरी मेरी नदियां पल के किनारा, लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा। कोई आए कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए साजना, और थैंक यू सो मच कि हम सुनने वाले हमारे साथ हैं। 935 टाइम चेक है और लेट्स मेक इट द लास्ट सेशन ऑफ योर लाइव कॉल्स, मैसेजेस एंड कमेंट्स एज वेल। कुछ बैक टू बैक लाइव कॉल चेक करते हैं। हेलो, अस्सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। रुखसार, इतने अच्छे अंदाज में आने पे और इतने ज्यादा टाइम बाद आने पे मैं आपको मुबारकबाद और खुश आमदीद कहता हूँ। खैर मुबारक, आपको भी ईद गुजरी मुबारक। और 14 अगस्त तो अभी जा रही है, 14 अगस्त
आपको मुबारक हो। कैसे मनाई ईद 14 अगस्त? खैर मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त तो अपने दिल के अंदर पाकिस्तानियत को मजीद उभार के गुजारी, मजीद उसको जिंदा करके गुजारी, जो हमेशा है और जिंदा ही है। और ईद बस उदासी में गुजारी। क्यों? वो तो मेरी भी इसी तरह गुजरी। पता है क्यों? मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी तो 104 बुखार था। ओहो, तो अभी कैसी तबीयत है आपकी? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट आपकी दुआ से। और सुना अली भाई आए हुए थे। अली भाई कैसे हैं? अली भाई कहीं तो चैन से बैठ जाया करें, थक जाएंगे। हाँ, अली वो एक ऑफिशियल काम से आए हुए थे यहाँ पे रेडियो। अच्छा, नहीं बहुत नाइस बंदे हैं, यकीन जाने। मैं जब से ये ITP में आना शुरू किया इन्होंने, इनसे पहले से ही जानते हैं। हम छोटे होते थे तो इनको फोन करते थे तो अली भाई कहते थे मैं नो अली बोल रहा हूँ। तो अब तो अली भाई इस तरह हो गया ना जिस तरह कोई तेज बम्बीरी की तरह चल रहे हैं। अच्छा, आपने, मैं दोबारा से आपके अल्फाज के ऊपर थोड़ा जोर देना चाहूंगा। आपने कहा जब आप लोग छोटे थे उस वक्त में। हाँ ना। अली की कितनी उम्र है यार? मुझे तो माशाल्लाह इतनी ज्यादा। कहते हैं मेरी तो शादी ही नहीं अभी हुई, तो मुझे सुनने में आया माशाल्लाह शादीशुदा। तो जिस तरह गाड़ी ली है इसी तरह बीवी छुपाई हुई है, नजर न लगे। अच्छा, सही है, सही है, सही है, बहुत अच्छे। और मुझे इतना अच्छा लगा। मजाक भी अपनों से ही होता है। यकीन जाने अली भाई बहुत नाइस बंदे हैं और इतनी इज्जत करते हैं और इतना अच्छा कॉलर से बात करते हैं। बच्चों से क्या, बड़ों से क्या, छोटों से क्या, इनको बोलने का अंदाज लबोलहजा बहुत जबरदस्त है। माँ बाप की कहते हैं यही तरबियत होती है। आप यकीन करेंगे, एक दफा मैं एक थाने चला गया, वहाँ पे अली अयाज की तस्वीर उन्होंने लगाई हुई दीवार के ऊपर। मैं हैरान हो गया भाई, अली अयाज की तस्वीर, फिर उसके नीचे लिखा हुआ था बच्चों अच्छा बच्चा अगर बनना है तो इस बंदे की तरह बनो। इस बंदे की तरह बनो। वाकई सही बता, सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एनीवे रुखसार ये बताएं, खाने की कोई ऐसी चीज जो घर में हर वक्त बन रही होती है, बना रही होती है और आपका दिल करता है यार बस यार इसको चेंज करना चाहिए? मुझे बिरयानी कहते हैं ना तो अच्छी बनाते हैं, यकीन जानो। मैं वो खाती नहीं हूँ, बना देती हूँ। फिर कहती यार ये कब मैं खत्म करूँ? फिर मैं कहती हूँ अल्लाह जिंदगी दे इन्हें, खाने वाले बने और मैं बनाती रहूँ। थोड़ा बंदा किसी वक्त आ जाता है। रोज चावल, आप पता है फौजी लोग जो है ना उनके लिए रोजाना चावल बने, उनकी ईद होती है। एक दिन चावल ना बने तो मूड इस तरह खराब होता है जिससे कोई उनकी चीज गुम होगी है। अच्छा। तो हमारे घर चावल बहुत ज्यादा बनते हैं। तो वो आप उनकी पुरजोर फरमाइश पे ही बना रही होती है हर टाइम, ऐसा ही? और क्या, और क्या। और फिर मैं अपने लिए तो लहदा बनाती हूँ। मैं फिर देख लेती हूँ मुझे ये नहीं पसंद आ रही तो मैं कुछ न कुछ करेले गोश्त बना लिए, भिंडी गोश्त बना लिए, कुछ न कुछ मैं फिश बना ली, कड़ी बना ली, कड़ी चावल, इस तरह मैं अपने लिए बनाती हूँ। अच्छा, तो मतलब कंट्रास्ट लेके आती हैं अब खाने में? हाँ ना। मजा आता है और जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं। जबरदस्त। ये सही है, अच्छा बोलती हैं आप। बाकी सब सही चल रहा है घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। और हनी भाई मैं आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। और सुबह भी आपका लगे होते हैं ना तो मैं कहती हूँ हनी भाई कहीं तो चैन से बैठ जाएं तुम आप भी। Anyway, अली भाई आपको साथ साथ रखते हैं। हाँ, अली भाई अली अयाज का बहुत बड़ापन है। और क्या, अली भाई को अल्लाह ताला जिंदगी दे, जो मान करके जो नेक तमन्ना है। गाड़ी मिली है तो बीवी मिल जाएगी, बीवी नहीं मिली तो बच्चे भी मिल जाएंगे, बच्चे हैं तो फिर अल्लाह ताला उनके मुकद्दर अच्छे करे। बहुत ब्रांडेड चीजें, फरमानी की शर्ट पहनते हैं ये और नाफरमानी की जीन्स पहनते हैं। तो मतलब क्या कहने भाई, इनकी तो बात ही कुछ और है। एनीवे रुखसार, ट्रैफिक का भी दे दें आप पैगाम। ट्रैफिक में से ये दूंगी, फासला रख के गाड़ी चलाएं, स्पीड हल्की रखें, मोबाइल ना यूज करें, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट लाजमी होनी चाहिए। ये आपको 70% सेफ्टी देती है। और हेलमेट जरूर पहना करें मोटरसाइकिल चलाते हुए। लेन और लाइन का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान बाइंदाबाद। रुखसार हमारे साथ शामिल रही, मुझे अच्छा लगा। 939 प्राइम चेक है, ये आखिरी सेशन है। 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? करम, कौन बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ, दामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जॉब कर रहे हैं? मैं जॉब करता हूँ यहाँ। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। इस वक्त यूनिवर्सिटी में ही हैं आप? नहीं, मैं G7 से यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहा हूँ भाई के साथ। अच्छा, मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में? नहीं, गाड़ी पे। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइएगा घर में ऐसी क्या चीज है जो हर वक्त बन रही होती है और आपका दिल करता है यार बस करो, कुछ और चीज बननी चाहिए?
भाईजान बीवियों को सबसे आसान चीज लगती है आलू, जो 5 मिनट में बना के रखती है। तो घर में आलू ज्यादा बनते हैं? हाँ, आलू ज्यादा बनते हैं। तो मतलब कभी कभी दिल भर जाता होगा कि यार आलू नहीं होने चाहिए, कुछ और होना चाहिए, ऐसा ही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल से आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अगर अभी कॉल मुनक़ता होने के बाद आप सुन रहे हैं तो आपकी तरफ सिग्नल्स का कोई मसला था, दैट वाज द रीजन कि आप मुझे। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, खुद ही नाम बताएं, कोयटा के वासियों। अब्दुल्ला मलाखिल बात कर रहा हूँ कोयटा से। कहाँ पे हैं इस वक्त? अपने घर में और दुकान के बाहर? घर में हो, अभी तकरीबन 10 मिनट हो गई मैं पहुँच गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। दिन में कितने कमा लेते हैं आप? दिन में 800,000 पे 15। वाह माशाल्लाह, अल्लाह इसमें मजीद बरकत डाले, मजीद अल्लाह के नाम पे कुछ न कुछ दिया करें, लोगों के साथ इमदाद वगैरह किया करें आप। हाँ बिल्कुल, इसमें ये इजुल ऑटो के अलावा ये खाना पीने की, बसों की किराए, बाइक किराए, इसके बगैर अच्छा उसकी हिसाब लगाए तो फिर 1300-1400 रुपये डेली होता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे। ये बताएं, घर में ऐसी क्या चीज है जो हर वक्त बन रही होती है? बिल्कुल, हर वक्त जो बन रही होती है, एक जो है स्पेशली अंडे बहुत ज्यादा जल्दी हर रोज बन रही है, कभी आलू और अंडे, इनसे आपका दिल भर जाता होगा ना? हाँ, उसमें तो अक्सर मैं घर पे नहीं होता हूँ, मैं अपना शो में होता दिन के टाइम, और रात के टाइम हम लोगों ने मुख्तलिफ डिजाइन के, एक दिन सब्जी होता है, एक दिन दाल होता है, एक दिन गोश्त होता है, एक दिन चावल होता है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज बहुत ज्यादा बन रही है आपके घर में, ऐसा नहीं होता है? हाँ, ऐसा नहीं होता। अक्सर जो कुछ मेहमान जब ज्यादा आ जाए फिर गोश्त ज्यादा बनता है। चलें, अच्छी बात अच्छी बात। ईद आपकी अच्छी गुजरी है? ईद तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुजरी, 14 अगस्त भी हम लोगों को बहुत ज्यादा जबरदस्त गुजरी। चले, मुझे अच्छा लगा। आप एक ट्रैफिक का पैगाम भी दें। ये क्या ना, ट्रैफिक, जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो स्लो चलाना, जब ट्रैफिक के कानून पे चलने से मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है? चले, मुझे अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। मेरे भाई शामिल रहे, आप शहर कोयटा से आते हैं। ऑफिशियली एज पर स्केड्यूल आई बिलीव मेरे बाद अदील का प्रोग्राम होता है। आई एम नॉट श्योर कि आज के दिन होता है या जुमेरात को होता है, आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन होता है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम चाचा जी। ओके हालत वाड़ा हमीर साहब, तुसी जेड़ी तुसां दी आवाज है वो बड़ी स्लो आंदी है, डिम आंदी है तुसां दी आवाज। हाँ हुण चंगी है। के पे बाणे तुसी, किथे हो? मैं घर में पिंडी हां। आप पिंडी है? मैं हुण चूड़ चौक इच मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। सुनाए हमीद साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाईजान, सब खैरियत। और आप सुनाए, ईद कैसी गुजरी? करम आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक बहुत ज्यादा है। आपको भी मुबारक हो, और आपके घर वालों को सबको मेरी तरफ से मुबारक। बड़ी मेहरबानी। बड़ी मैंने कुंडी खड़काई थी आपकी, कोई अंदर से बाहर नहीं निकला, मैं चलो सोए हुए। नहीं, वो असल में इस तरह हुआ ना, हमने बाहर से ताला लगाया हुआ था ताकि मेहमानों को पता न चले कि हम घर में मौजूद हैं, तो वो इसी वजह से शायद सही कह रहा हूँ, हमने बाहर से ताला लगाया हुआ था और बड़े गेट से अंदर गए हुए थे हम लोग। और यकीन कीजिएगा हम लोग इसी तरह से करते हैं अक्सर। मेरे अब्बा जी जब सुबह जल्दी निकलते हैं ना, तो वो बाहर से ताला लगा दें ताकि कोई कुंडी खड़काने वाला बंदा ना आए, उनको लगे ये घर में नहीं है, क्योंकि उनको पता है ये लोग बहुत लेट उठते हैं। एनीवे, हमीद साहब बताएं, कोई ऐसी चीज जो घर में बहुत ज्यादा बन रही होती है, हर वक्त बन रही होती है? सर हमारे घर में ज्यादातर आपकी जो बाकी हैं, चाची हैं, वो मुर्गी बहुत बनाती हैं, घर में बनती है, मैं तो उससे तंग आ जाता हूँ, खाता नहीं है। अच्छा, तो असल में मुर्गी होती है, आसान डिश है, वो आसानी से बन जाती है, कुकर में डालते हैं और कोई मेहमान आए दस्ती से तैयार कर लेते हैं ना। अच्छा, वैसे इसका मैं एक हाल मेरे पास है जो मैं आपको तजवीज करना चाहता हूँ। आप घर में जो वो सील मुर्गियां या मुर्गे होते हैं ना, जो देसी, जो बहुत तेज भागते भी हैं, आप वो घर के सहन में पाल लें, और जब मिसेस कहें कि भाई आज मुर्गी का मूड है, तो आप कहते हैं पकड़ ले, जिसने पकड़ लिया पका के काट के खा ले। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं कि रखी है, छोटा मेरा बेटा है, सबसे वो बहुत शौकीन है। नहीं, लेकिन ऐसी मुर्गियां होनी चाहिए जो हाथ ना आए।
जो इतनी स्पीड से भागेंगे वो पूरा दिन पकड़ लेता है। अच्छा पकड़ आई, शरारती मुंडा। एनीवे हमीद साहब, बाकी घर में सही चल रहा है? सब अल्लाह का शुक्र, सब खैर करिए। तो और राजेश बाग साहब जो आज मेरे ख्याल में प्रोग्राम नहीं सुनने को मेहमान आ गए थे, तो वैसे तो सुन रहा था प्रोग्राम आपका, तो काफी अब गए हैं तो मैं चलो आनंद भाई से चलो बातचीत कर लो। चले वो आपसे मिलते रहते हैं? जी। वाह, कैसे बंदे हैं? दिखने में कितने काले हैं, ज्यादा या कम काले? अच्छा, मैं भी चाहत को उनको 2 दफा अपने तक रात गया हूँ ढूंढने के लिए, मैं मिल जाए और नहीं मिले, वो गोली दे देते। अच्छा, मतलब गोली मास्टर हैं? नहीं मेरे हमीद साहब खुश रहें, इसी तरह से आते रहा करें। आप ट्रैफिक का पैगाम भी दें। ट्रैफिक में ये है कि ड्राइव केयरफुली और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक को आने की पाबंदी करें। चलें, बहुत शुक्रिया हमीद साहब, अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। हमीद अब्बासी हमारे साथ शामिल रहे। ऑलराइट, गले में बहुत ज्यादा फनी खराबी। हेलो, अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। तो सदी 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर। डबल 471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। ऑलराइट, कुछ कमेंट्स चेक करते हैं और लेट्स मेक इट एज आई सेड अर्लियर कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेशन ऑफ लाइव कॉल्स, मैसेजेस एंड कमेंट्स एज वेल। कोई लाइव कॉल भी साथ में अगर आ जाए तो हम चेक कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बड़े मिस कॉली। ऑलराइट, सो हेलो, अच्छा जी, चले आप जो भी थे बड़ी मेहरबानी, तो सदी बहुत मेहरबानी। ऑलराइट, कुछ कमेंट्स चेक कर लेते हैं, अगर हैं तो उनको मैं शामिल कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं यहाँ से 9-2-11 मुर्तजा नगारी आपका हो गया था। मंजूर अली सलाम मुझे कहते हैं, खैरियत दरियाफ्त करते हैं और प्रोग्राम की तारीफ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान बरीच शो गुड है और आप सलाम कहते हैं, मुख्तलिफ नाम लेकिन अच्छा नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, गला एंड में बहुत ज्यादा बैठ गया और जिसकी वजह से मुझे खड़ा होना पड़ा और मैं अब तकरीबन नीम खड़े हुई हालत में प्रोग्राम कर रहा हूं। ठीक है, सो कुल मिला के यही हालात थे और बस अच्छा था, एक वार्म अप शो था आफ्टर आई गेस अ कपल ऑफ वीक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, because I couldn't make it. In fact, after a week, because on Eid usually I do not on air from radio because I'm not here. I'm not in Islamabad. तो एक वार्म अप सेशन हुआ आज के इन 2 घंटों का, लेकिन अच्छा लगा। दिस इज एक्सट्रेसी। आई होप कि ये सॉन्ग आपको अच्छा लगेगा। और ये एक सॉन्ग है जो कि मुझे लगता है कि यार अपने कोई ये आखिरी 5, 6 या 7 सालों में या 5 सालों में सबसे ज्यादा मैंने ये सॉन्ग प्ले किया होगा, राइट? Anyway, the journey of radio goes back to, of course, 2007, but this song I discovered back in 2013, I believe, if I'm not wrong. So, in fact, 2012 or 2013. So, उसके बाद से अब तक ये गाना मैं बहुत ज़्यादा चलाते रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आज हम हल्की फुल्की सी बात कर रहे थे और एक बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा सीरियस मैसेज मैं देना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अक्सर घरों में
सास और बहू के बीच में या बहनों की आपस में या भाइयों और बहनों की आपस में लड़ाई हो रही होती है कि सालन में नमक ज्यादा है या नमक कम है, तो नमक ज्यादा है तो उसमें आप ये करें कि आटा डाल दें, बहुत सीरियस बात है वैसे ये, और अगर कम है तो उसमें नमक डाल दें। या वैसे मेरी सजेशन ये है कि आप सालन में नमक डालें ही ना, और सबके सामने जो नमकदानी है वो रख दें, भाई जिसने जितना नमक डालना है वो डाल दें। ये वैसे खामखा का एक सीरियस मैसेज था। जिस तरह मैं अक्सर एंड में फिलोसॉफिकल टच देने की कोशिश करता हूं ना जब मैं अपने अंदर का फलसफा झाड़ता हूं, तो ये मेरे अंदर का खामखा का मसालेदार या नमकीला या नमकीन किस्म का फलसफा था। अगर आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे तलाश करना चाह रहे हैं तो बेटर ऑप्शन है इसके, आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के जरिए से तलाश करें, हानी ब्रॉडकास्ट यानी कि HAANIBROADCAST@gmail.com। इसके जरिए से आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे तलाश कर सकते हैं। या another simple way out is to find me with my such name, that is Hani Broadcaster, HAANI, एक स्पेस देंगे BROADCASTER, Hani Broadcaster। and to find my channel on YouTube, what you guys can do is वहां पे जाके आप लोग लिखिएगा Hani Broadcast, HAANI स्पेस BROADCAST। अगर आप फेसबुक के ऊपर मेरा पेज तलाश करना चाहते हैं तो पते वाले खाने में जाके यानी कि जो एड्रेस बार होता है वहां पे जाके लिखिएगा facebook.com/IamHani यानी कि IAMHAANI। अभी रेडियो पे बास चीजें शामिल करने की इजाजत नहीं होती या हम बेहतर नहीं समझते कि हम वो शामिल करें। अब एक ऐसी चीज मेरी आंखों के सामने हो रही है कि अगर वो मैं आपको बता सकता या दिखा सकता तो आपको देख के या सुन के मजा आ जाता, लेकिन फिर सवाल है उन जवाबों का जो कि फिर आप हमसे मांगेंगे। ऐसा ही है तो उस तरह से मैं आपको इस वक्त में बता नहीं सकता। आई कैन नॉट नरेट दिस होल स्टोरी विच इज हैपनिंग, दिस होल एपिसोड दैट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, लेकिन इट्स जस्ट अमेजिंग। एनीवे दैट्स इट, नो मोर लाइव कॉल्स, नो मोर मैसेजेस एंड नो मोर कमेंट्स। यही आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत हुआ हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल यानी कि जुमेरात को इसी वक्त यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हानि को इजाजत दीजिएगा। खुश रहें, दूसरों के खुशियों का बाइस बनते रहें। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। खुदे पामान, लव यू ऑल एंड शपा मुपखैर।